साथियों नमस्कार। कल 19 तारीख से चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के पेपर शुरू होने जा रहे हैं। ये लगातार 3 दिन होंगे, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, 2 पारियों में होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 पारियों में ये पेपर होंगे, जिसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप पेपर देते टाइम किसी भी प्रकार का बर्डन ना लेवें, क्योंकि आपने जो तैयारी करी है वो तैयारी आपने 5-6 महीने जो भी है वो तैयारी करी है, बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, मैं उम्मीद के साथ कहता हूं। तो सब्जेक्ट वाइज आपने अच्छी तरीके से अपने जो नोट्स भी बनाए होंगे और लेवल जो है परीक्षा का बहुत ही शानदार होगा, आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है, जो स्तर आपने धारण किया है उस स्तर के ही होंगे। प्रश्न जो है कक्षा 3 से लेके 10वीं तक के जो आपने जैसे जो सामान्य सवाल पढ़े हैं ना, वैसे ही सवाल आएंगे। जैसे जो दूसरे एसएससी के और के एग्जाम आते हैं ना, उस तरह के जो घुमावदार या टिपिकल सवाल नहीं आएंगे, एकदम सिंपल सवाल आएंगे जो आपने 10वीं में पढ़े हैं। जो एक छोटा सा सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। मैथ्स के बता दूं मैं आपको, एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एवरेज यानी औसत आना चाहिए आपको, और लाभ हानि है उसका आना चाहिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है उसका सूत्र आपको एक याद होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और समय, कार्य और दूरी, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों द्वारा विश्लेषण, ये एक छोटा सा सिलेबस है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी वाला पार्ट है, वो भी सामान्य जो आपने तैयारी की है, पढ़े हैं, उसी में से आएगा और उसी के लेवल का आएगा। मेन बात यह है उसी के लेवल का आएगा। इंग्लिश के अंदर भी बहुत ही सामान्य चीजें पूछी जाएगी। आर्टिकल हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, असर्टिव हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, और जो कोरेस जो करेक्शन करने वाले वो हो गए, और कोई गलत सही वर्ड है उनको करने वाला जाएंगे, और प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल चीजें जो है वो पूछी जाएगी। ऐसा ही ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाएगा, ऐसा ही आपको हिस्ट्री और कल्चर के अंदर पूछा जाएगा, और उसी प्रकार से जो दूसरे सब्जेक्ट है उसी में से कंप्यूटर के जो 5-6 सवाल आएंगे वो भी एकदम जो करंट के जो चल रहे हैं, आपने अखबारों में पढ़े हैं, उस तरह से आएंगे। तो आपको घबराने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल जो है ना वो आपके लेवल का ही होगा। जैसा फॉर्म भरे गए हैं ना, उससे घबराना मत, क्योंकि तैयारी करने वाले जो है ना, आपके जो बहुत अच्छी तरीका जो तैयारी की है, ज्यादा नहीं होते। किसी भी एग्जाम के अंदर 10% से ज्यादा लोग सीरियस तैयारी करने वाले नहीं होते। और आपके आसपास का वातावरण भी देख लो कि हाँ यार मेरे फॉर्म तो भर दिया, बस तैयारी है, तैयारी हुई नहीं, तैयारी की नहीं। तो आप अगर लगातार लगे हुए हो, पिछले 5-6 महीने से अगर लगातार आप लगे हुए हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपने अगर ईमानदारी से 5-6 घंटे लगातार रोज दिए हैं और ईमानदारी से आप पढ़े हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट भी जो है, एक तो 54-55 हजार सीटें हैं, और दूसरा तैयारी करने वाले जो 80 जो 10-15% जो लोग होते हैं ना, वही लोग होते हैं। आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। कट ऑफ का आप परीक्षा हॉल के अंदर ही आपको आइडिया लग जाएगा। जैसा पेपर आएगा ना, एकदम इजी होगा। तो भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत जो है इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 120 है ना, तो 120 प्रश्न है, लेकिन संख्या बहुत है। 53,000 सीटें हैं। 53,000 सीटों का मतलब ये, आप मान लो आपके आधे क्वेश्चन ईमानदारी से सही हो रहे हैं, एकदम आपको लग रहा है एकदम आराम से आधे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आप वहां आप स्टॉप कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम बचा है अपना पेपर कंप्लीट करें। फिर अगर टाइम बचा है तो फिर आप थोड़ा सा उस पर मनन कर सकते हैं। जैसे 50-50 वाले क्वेश्चन हो गए, फिर एक आ रहा है, 3 नहीं आ रहे हैं, तो उसमें हो गया थोड़ा, उसमें आप एक गेम खेल सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर आप टिक लगाते हो, उसमें से अगर आपका 2 भी क्वेश्चन सही हो गए तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो
उसी के साथ ये जो आपका है वो अच्छी तरीके से सवाल करना, क्योंकि ज्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। क्योंकि 1,000-1,500 सीटें नहीं है, 55,000 सीटें हैं, 55,000 54,000 कुछ सीटें हैं, जो बहुत है सीटें। आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। आपको हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप आराम से पेपर करिए। 120 मिनट जो है ना परीक्षा हॉल के अंदर, उसको एक आराम से एकदम तसल्ली से आप कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। उसमें घबराना मत। एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आरपीएससी या फिर जो सबॉर्डिनेट बोर्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में टफ क्वेश्चन दे देते हैं आदमी को। कई बार आदमी घबरा जाता है। कोई बात नहीं, मैंने देखा है कई बार 10 क्वेश्चन एकदम टफ टफ आ गए, आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये गलत, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, आगे वाले क्वेश्चन इजी आ जाएंगे और आपको जो आ रहा है वही आएंगे। इस तरह से आप वो कर सकते हैं। पहले देखे घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन हो सकता है ऐसा हो कि आपने सुना ही नहीं हो, ऐसा करंट दे दिया कि आपने कभी सुना ही नहीं हो, पढ़ा ही नहीं हो, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से आप सवाल करके आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।